ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। और आज हम एक मैथमेटिशियन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बहुत नाम है इनका और स्टार्टिंग बिगनिंग में बहुत सारे काम किए। नाम था इनका एरिस्टोथेनिस नाम था। एरिस्टो नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा अजीब हमारे लिए, बोलते नहीं हैं। एरिस्टोथेनिस नाम है और ये ग्रीक के थे। सबसे पहले एक शब्द लिख लेता हूँ, ग्रीक, है ना। इनका जन्म जो हुआ है वो साइरिन करके जगह है। इनका जो वॉर्न हुआ है वो साइरिन करके जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और ये कहाँ आया है स्टूडेंट्स? ये आया है लीबिया। लीबिया कहाँ आया है? तो ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये खास बात इन्होंने क्या काम किया वो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिकली इनके बारे में जान लेते हैं। जन्म बॉर्न देखें इनका, तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो 276 BC के अंदर हुआ। मतलब क्या, आज से अगर देखें तो 2025 साल से अगर कंसिडर करें हम लोग, तो ये लगभग 6, 5, 11, 9, 10 और ये 2301 है ना। 6 + 5 11 1 कैरी और ये 10 1 कैरी, तो 2301 ईयर बिफोर इनका जन्म हुआ। अब खास बात ये है कि इन्होंने सबसे पहले अर्थ का सरकमफ्रेंस फाइंड किया था स्टूडेंट्स। अर्थ का सरकमफ्रेंस, और अर्थ का जो सरकमफ्रेंस इन्होंने कैलकुलेट किया वो था हमारे लिए उस समय के लिए, क्योंकि ये उस समय था जब हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और इन्होंने जो कैलकुलेट बताया था वो 40,000 किलोमीटर बताया था। तो आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि कैसे 40,000 किलोमीटर इन्होंने बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं, होल प्रोसेस करते हैं, समझते हैं इसको। तो हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक सन है और ये हमारा अर्थ है। ये हमारा अर्थ का प्लेस है। जैसे कि आप जानते हैं अर्थ जो है वो हमारा पूरा कम्प्लीटली राउंड है। कंप्लीट तो नहीं कह सकते, आप जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह बल्ज है और एक तरह से दबा हुआ है, पर अर्थ का लगभग हम लोग राउंड में कंसीडर करते हैं कि वो सरकमफ्रेंस हमारा राउंड है। हुआ क्या, एक बार एरिस्टोथेनिस अपने गांव में थे। उसी समय पे एक व्यापारी आया। व्यापारी वहाँ घोड़े से आया था। तो बातों बातों में व्यापारी ने कहा कि उसके जो शहर है, उसके शहर में, गांव में एक कुआं है, और कुएं में जो सन का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सीधा जो सन है वो कुएं के अंदर दिखाई देता है। वहीं पे जहाँ वो आया है, साइरिन शहर में आया है, वहाँ उसे किसी भी कुएं में सन की प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलता है। इस चीज़ को लेके एरिस्टोथेनिस जो थे, हमारे मैथमेटिशियन थे, उनके दिमाग में विचार आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दिमाग लगाने पर उन्हें समझ में आया कि किस तरह से हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साइरिन शहर और जो उसका शहर है अलेक्जेंड्रिया, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि ये नामुमकिन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन जब एरिस्टोथेनिस ने कहा कि अगर मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूं तो क्या तब भी आप नहीं बता सकते? तो व्यापारी ने कहा कि अगर आप पैसा देते हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसने कहा मैं आता हूं पता करके। तो 21 जून की डेट में वो अपने वापस अलेक्जेंड्रिया में गया। वहाँ देखा कि उसके कुएं में प्रतिबिंब था। अब वो वापस जब आता है तो उसे किसी भी तरह से उसने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। यहाँ उसी समय पे अलेक्जेंड्रिया का क्या काम किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, आप समझते हैं एरिस्टोथेनिस ने किस तरह से सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ फाइंड आउट किया। तो क्या हुआ, आप जैसा कि आप जानते हैं यहाँ एक सन है और सन से हमेशा लाइन पैरेलल आती हैं, हमेशा लाइन पैरेलल आती हैं, और ये छोटा सा अर्थ हमारा, इसके अराउंडिंग में छोटा सा अर्थ है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, बातों बातों में एक समय पे व्यापारी आया और व्यापारी से बात करते करते में व्यापारी ने कहा कि वो जो बिलोंग करता है वो अलेक्जेंड्रिया, एक शहर है वहाँ से बिलोंग करता है अलेक्जेंड्रिया, और उसके गांव की खासियत ये है कि वहाँ एक वेल है। उस वेल में सन का इमेज दिखाई देता है। तभी एरिस्टोथेनिस ने कहा तो इसमें क्या खास बात है? उसने कहा यही तो खास बात है कि उसके गांव में जो कुआं है वहाँ इमेज दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पे साइरिन शहर में कहीं किसी भी वेल के अंदर सन का प्रॉपर इमेज दिखाई नहीं देता। यहाँ से एरिस्टोथेनिस ने सोचना शुरू किया
उन्होंने ये सोचा कि क्यों ऐसा है कि उनके गांव में सन दिखाई देता है और हमारे गांव में सन नहीं दिखाई देता है। तो उन्होंने दिमाग में कुछ आइडिया आया और व्यापारी से कहा कि एक काम करो, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि अलेक्जेंड्रिया और साइरन के बीच का आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। तभी व्यापारी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं होगा, अलेक्जेंड्रिया और साइरन के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तभी एराटोस्टेनिस ने कहा कि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, और फिर यहाँ व्यापारी बदल गया। व्यापारी बोला कि अगर आप पैसा देते हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उसने कहा मैं आपको किसी भी तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूँगा। उसी समय पे अलेक्जेंड्रिया ने अपने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। क्या काम चालू किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं। उन्होंने एक ज़मीन पे एक तरह से इस तरह से पोल यहाँ पे लगा दिया और सन की जो रेज आ रही हैं उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो देखा उन्होंने सन की रेज ऐसे आ रही थी, सन की रेज ऐसे आ रही थी, मतलब यहाँ पे उसकी इमेज पर इसका परछाई यहाँ बनता था, यहाँ बनता था, ऐसे और भी सन की रेज आती थी, वो इस तरह से आया करती थी। लेकिन शुरुआत की जो सबसे छोटी रेज जो आ रही थी वो एंगल इसका मेज़र किया उन्होंने। हर बार ये जो एंगल है वो 7.2 डिग्री तक ही जाता था। और यहीं पे दूसरा एक जगह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। क्योंकि यहाँ इमेज बनता था, क्योंकि यहाँ व्यापारी ने कहा था ये जो यहाँ पे उसके पास वेल है, इस वेल के अंदर ये जो वेल है, इस वेल में यहाँ इमेज देखने को मिलता है। अब एराटोस्टेनिस ने सोचा कि अगर इमेज यहाँ फॉर्म होता है तो वो इमेज यहाँ पे वही जो पैरेलल रेज हैं, यहाँ पे पैरेलल रेज सीधी आती हैं, इसलिए यहाँ पे इमेज बना देती हैं। यहाँ पे वो सीधी नहीं आती हैं, तिरछी आ रही हैं, लेकिन पैरेलल रेज तो हमेशा उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है। तो हर रोज़ ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो इमेज बन रहा था वो इतना, इतना और इतना, उसके बाद गायब, फिर पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर गायब हो जा रहा था। तो जो थीटा मिनिमम उनको प्राप्त ऑब्टेन हुआ वो 7.2 डिग्री। यहाँ से उन्होंने सोचा कि सन का जो सेंटर है वहाँ तो रेज से पैरेलल आती होगी, तो चलो काम करते हैं। क्या काम करते हैं, उन्होंने कहा ये पैरेलल रेज है ना, इसी को हम लोग ले जाते हैं सेंटर तक। ये लोग ले गए इसको सेंटर, ये अर्थ के सेंटर तक गए। अर्थ के सेंटर पर सपोज किया कि इसका अर्थ का सेंटर यहाँ है, और अगर अर्थ का सेंटर यहाँ है और उसी समय पे इमेज जो यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे ये जो इमेज है वो एक ही समय मॉर्निंग के टाइम का ये फेस बन रहा था, तो थीटा अगर ये है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का काम दिया था कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो व्यापारी किसी भी तरह से ये दो जगह, कौन सी दो जगह, ये था हमारा साइरिन, ये हमारा साइरिन और ये अलेक्जेंड्रिया, इसका वो डिस्प्लेसमेंट लेके आया कि सर 800 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब अलेक्जेंड्रिया का आगे का हम देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया ने आगे क्या किया, अलेक्जेंड्रिया ने यहाँ पे एंगल लिखा और यहाँ पे डिस्टेंस लिखा। तो भाई 7.2 डिग्री है, तब डिस्टेंस उन्हें समझ में आया कि डिस्टेंस 800 किलोमीटर है। इसका मतलब हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कंप्लीट राउंड है, मतलब 360 डिग्री का है। तो अगर 360 होगा तो हमारे सरकमफ्रेंस कितना होगा फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, 360 मल्टीप्लाई 800 डिवाइड बाय 7.2, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 872 पॉइंट वहाँ चला गया तो ये 10 हो गया। अब डिवाइड वाला काम स्टार्ट करेंगे, तो 36 10 जा और 36 2 जा, और डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया, 5 8 जा 40, तो 40 और फिर 30 किलोमीटर। मतलब उस समय पे 270 BC में 40,000 किलोमीटर उन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ बताया। अब देखिए ये 40,000 किलोमीटर बताया। अब 40,000 किलोमीटर अगर हम देखें कि भाई आज के टाइम पे हमारे अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है, तो मैं आपको सरकमफ्रेंस दिखाता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो है वो 40,075 किलोमीटर है। मतलब लगभग लेस देन 1% से कम की एरर है। इसी वजह से इनका बहुत नाम हुआ और उन्हें आज भी जो हेड ऑफ द जियोग्राफर कहा जाता है, जनक कहा जाता है जियोग्राफर का। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट।
और ऐसे ही एक जानकारी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।